राष्ट्रीय शहीदी पर्यावरण संस्थान खेजड़ी एवं समस्त विश्नोई समाज के तत्वाधान में दिनांक 9 सितंबर 2024 को युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। युवा नेता रामनिवास बुद्धनगर और जिला उप प्रमुख विक्रम सिंह बिश्नोई ने बताया कि सम्मेलन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरे भारतवर्ष के युवाओं ने भाग लिया, जिसमें समाज के प्रति युवाओं का योगदान एवं प्रत्येक क्षेत्र तथा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक आदि विषयों पर चर्चा की, जैसे जामभाणी दर्शन, पर्यावरण संरक्षण, वर्तमान पर्यावरण कानून एवं बदलाव की आवश्यकता, सामाजिक मान मर्यादा एवं आचरण, सोशल मीडिया के प्रति सकारात्मक जवाबदेही, व्यक्तित्व विकास, खेल, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, कारण और उपचार, युवा एवं व्यापार, युवा एवं राजनीतिक, युवाओं का करियर, युवा एवं आरक्षण की मांग, युवाओं को जोधपुर सहित मुख्य शहरों में छात्रावास उपलब्ध करवाना एवं वर्तमान स्थिति, इन विषयों पर चर्चा करके आज प्रस्ताव पास करके संकल्प लिया। सार्वजनिक समारोह में विश्नोई समाज के युवाओं एवं युवतियों को पारंपरिक पोशाक में ही शामिल होंगे। विश्नोई युवा किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों में शामिल नहीं होगा एवं न ही उसका सहयोग करेगा। युवाओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग सकारात्मक होगा और किसी का उपयोग नकारात्मक टीका टिप्पणी नहीं करेगा। विश्नोई युवा समाज के प्रत्येक बंधुओं का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेगा। जब वो मौका मिले समाज की सेवा को तैयार रहेगा। विश्नोई युवा गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा दिए गए सिद्धांतों व नियमों पर चलते हुए पर्यावरण बचाने हेतु हमेशा एक वॉलंटियर की तरह तत्पर रहेगा। मां अमृता देवी विश्नोई युवा संगठन होगी। मां अमृता देवी विश्नोई युवा संगठन का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को गुरु जम्बेश्वर भगवान की शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी, जिसमें परंपरागत वेशभूषा व 29 नियमों का डिस्प्ले प्रदर्शित होगा। 12 सितंबर को खेजली मंदिर की कलश स्थापना एवं 13 को राष्ट्रीय पर्यावरण मेला होगा, जिसमें भारतवर्ष से विश्नोई समाज एवं पर्यावरण प्रेमी भाग लेंगे। जोधपुर से मदन सिंह चामुंडा की खास रिपोर्ट। जिसके लिए हम 363 लोगों ने मां अमृता देवी के नेतृत्व में यहाँ अपना बलिदान दे दिया। हमारा खेजड़ी से नाता था। राजस्थान सरकार जब देश आजाद हुआ और सरकार ने खेजड़ी को अपना संपत्ति मान ली, अपना बेटे के रूप में अंगीकृत कर लिया और राज्य वृक्ष खेजड़ी को बना दिया कि हमारा राज्य का वृक्ष खेजड़ी है। अब राज्य का वृक्ष खेजड़ी, आपने देखा होगा ये नेता एमपी एमएलए कोई गांव गोद लेते हैं। एक दिन अखबार की सुर्खी बनती है, फलाने मंत्री एमपी ने फलाना गांव गोद लिया और वापस 5 साल तक उस गांव को पूछते नहीं है। वो स्थिति आज हमारे खेजड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी की हो गई है। सरकारों ने इसको राज्य वृक्ष तो घोषित कर दिया, लेकिन उस राज्य वृक्ष के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। मैं अपन खेजड़ी को बचाना चाहते हैं। टेनेंसी एक्ट 1955 के माध्यम से, टेनेंसी एक्ट 1955 काश्तकारी अधिनियम है और काश्तकारी अधिनियम में केवल एक धारा जो 84 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि अगर कोई कृषक अपने खेत से खेजड़ी का पेड़ काटेगा तो उसको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये कब का है? 1955 का। 1955 से आज हम 2024-25 में आ गए, वही का वही जुर्माना है और राजस्थान सरकार उसको बचा नहीं पा रही है। हमें अगर खेजड़ी को बचाना है, खेजड़ी के लिए आंदोलन करना है और इन खेजड़ी के लिए बलिदानियों को सही श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, तो खेजड़ी के लिए अलग कानून की मांग करनी होगी। रही राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष का प्रोटोकॉल तय हो, राज्य वृक्ष को कटने नहीं दिया जाए और राज्य वृक्ष के खेजड़ी के लिए विशेष कानून की मांग हमें यहाँ से करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं आज आपके सामने, आपसे प्रेरित होकर एक जाट का बेटा फुलेरा में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है और आपके पास एक भीख के रूप में उम्मीद लेके आपके पास आया कि मैं वहां लड़ रहा हूं। विश्नोई समाज के 363 लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिए बलिदान दिया। आज वहां राज्य सरकार नीलामी करके खेजड़ियां काट रही है। उन खेजड़ियों को बचाने के लिए सहयोग करें, सहायता दें। आपके मुंह के सामने ये 36 कौम में 35 कौम आपके मुंह के सामने देख रही है कि खेजड़ी को विश्नोई लोग बचाएंगे। इसलिए खेजड़ी को बचाने के लिए हमें सरकार से विशेष कानून की मांग की आवश्यकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज 60 दिन लगातार बीकानेर के जयमलसर गांव में विश्नोई समाज के लोग वहां उन सोलर ऊर्जा के प्लांट के बाहर धरना देके बैठे हैं। आज 60वें दिन में वो ये उम्मीद करके बैठे हैं कि कोई न कोई व्यक्ति आएगा
और उनकी बात सुनेगा, ये खेजड़ी नहीं कटे ये उसको आश्वासन देगा, उसके बाद घर जाएंगे। उन्होंने अपना घर का काम छोड़ा, लेकिन वहां आज सरकार की आंख नहीं खुल रही है। 60 दिन से विष्णु समाज के लोग वहां खड़े हैं, लेकिन वो सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही। मेरा दूसरा अधिनियम है वन्य जीव अधिनियम 1972। इसमें बदलाव तो खूब किए सरकार ने, समय समय पे बदलाव किए, किंतु वो बदलाव अमूलचूल बदलाव नहीं है जिससे सजा तय हो सके, ऐसे बदलाव नहीं। हमें उनमें ऐसे बदलाव करने चाहिए कि एकेडमिक, प्रशासनिक स्तर पे और कानूनी स्तर पे इतने मजबूत किए जाएं ताकि कोई व्यक्ति हिरण के सामने या वन्य जीव के सामने जाते हुए देखे तो सोचे, 1000 बार सोचे कि अगर विष्णोई ने देख लिया तो मेरी घेर नहीं, विष्णोई से बच गया तो कानून की नजर में आ गया तो बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैं अंतिम में मेरी एक ही बात कह के मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। भाई विक्रम जी बिश्नोई खोखर के नेतृत्व में हमने केंद्र में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई शुरू की थी, और सभी युवा ये चाहते हैं कि जब तक हमें केंद्र में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिल जाए तब तक हमें ये हमारा संघर्ष जारी रखना है, चाहे जोधपुर में करना हो, चाहे दिल्ली में करना हो, चाहे जयपुर में करना हो, चाहे इन सरकारों के सामने कहीं भी हमें खड़ा होना हो। हम सब युवा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।